जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम यूरोप के राष्ट्रवाद को कंप्लीट कर चुके थे, यूरोप के राष्ट्रवाद को पूरी तरीक़ा से अच्छे से पूरे 7 वीडियो लेक्चर में हमने यूरोप के राष्ट्रवाद को ख़त्म कर दिया। आज इतिहास के दूसरे चैप्टर का समय है समाजवाद और साम्यवाद को पढ़ने का। समाजवाद और साम्यवाद को हम समझेंगे कि समाजवाद किसको कहते हैं और साम्यवाद किसको कहते हैं। समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए किन किन लोगों का योगदान रहा, किस तरह लोगों के ऊपर संघर्ष किया गया, किस प्रकार का क्रांति किया गया, वो ये समाजवाद और साम्यवाद हमको ये चैप्टर बताता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि समाजवाद किसको कहते हैं। भैया समाजवाद है क्या, साम्यवाद क्या है? तो समाजवाद सबसे पहले कहते किसको, ये जानते हैं समाजवाद क्या होता है। समाज का कोई कल्याण करे उसको हम समाजवाद बोलेंगे। जो समाजवादी विचारधारा को हो, जो समाज में मिलजुल कर रहे, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहे, उसे हम समाजवाद कहते हैं। समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है वो जो हमको आधुनिक काल में जीना सिखाया, वह समाजवाद है। समाज का कल्याण, पहले क्या होता था, समाज का कोई कल्याण नहीं, हम अपना कल्याण करें, वही समाज अपना कल्याण करेंगे तभी सामाजिक कल्याण होगा। लेकिन अब सबको साथ में लेके चले, वही सामाजिक कल्याण हुआ। सबका साथ और सबका विकास वाला नारा जो है समाजवाद का है। समाजवाद कहते किसको है? समाजवाद एक ऐसा विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में एक नया आवाम दिया। शोषण के विरुद्ध हमको आवाज उठाने सिखाया कौन? समाजवाद। जिस प्रकार हम पे शोषण होता रहा, जिस प्रकार हम पे अत्याचार होते रहा, हम उसके खिलाफ किस तरह आवाज उठाएं, वो हमको समाजवाद सिखाया है। समाजवाद जो है अपना निजी स्वामित्व को छोड़कर वो सबका साथ वाला नीति है कि सबको साथ मिलकर सबका साथ और सबका हम विकास करेंगे। निजी स्वामित्व को हम छोड़ दें और सामूहिक स्वामित्व पर ध्यान दें। किस प्रकार सब मिलजुल कर हम लोग रहेंगे, किस प्रकार सबका विकास होगा, उस चीज पर ध्यान दिया जाता है समाजवाद में। समाजवाद को अर्थव्यवस्था से हम अगर रिलेट करें तो समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन का सभी साधन, सभी कारखानों तथा विपणन सरकार का एक अधिकार हो। अगर सरकार का अधिकार होगा तो सरकार सबको लेके चलेगा। वह सरकार जो समाजवाद होगा, जो समाजवादी सरकार होगा, वह सरकार सबको साथ मिलेगा। वो निजी स्वार्थ को छोड़कर सबका साथ देखेगा, वो सबका समाज के लिए लाभ को देखेगा। कौन? समाजवाद देखेगा। तो समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधन, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो, जिसमें सरकार सिर्फ राज करे, उसी को हम समाजवाद कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे? जिसमें सरकार सिर्फ एकाधिकार हो, जिसमें सिर्फ सरकार का एकाधिकार हो, उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। सबसे बड़ी बात कि समाजवाद आखिर उत्पत्ति कहां से हुआ? समाजवाद का उत्पत्ति क्या अपने आप हो गया? नहीं। समाजवाद का उत्पत्ति जो है बहुत सारा विभिन्न कारण है। बहुत सारा औद्योगिक क्रांति हुआ, किस तरह लोगों के ऊपर शोषण हुआ, उस औद्योगिक क्रांति से किस तरह मशीनीकरण किया गया, वो समाजवाद का उत्पत्ति था। तो आइए हम समाजवाद की उत्पत्ति को समझते हैं कि समाजवाद का उत्पत्ति कैसे हुआ। समाजवादी एक भावना है मेरे अंदर, जिस प्रकार राष्ट्रवादी की भावना, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद को हम पढ़े थे, समाजवादी भी उसी प्रकार का भावना है। और वही भावना जगता है 18वीं शताब्दी में। कब होता है? 18वीं शताब्दी में समाजवादी भावना जगती है। और जगने का फलस्वरूप क्या होता है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के कारण समाजवाद जो है आगे बढ़ता है, समाजवादी भावना आगे बढ़ती है। क्या कि छोटा छोटा धंधा जो चलता था, जिस प्रकार कोई पान का ठेला लगा दिया, कोई रेडी लगा दिया, कोई अंडा बेच रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है, तो उस प्रकार का जो छोटा छोटा धंधा था उसको ध्वस्त कर दिया गया और बड़ा बड़ा कारखाना पे ध्यान दिया गया। बड़े बड़े कारखानों में मशीनीकरण किया गया। अब जहां पर मशीन होगा वहां पर श्रमिकों को हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां श्रमिक 10 दिन में काम करेगा वहां मशीन जो है 1 दिन में काम करेगा। तो बेटर कौन? मशीन। आदमी के नजर में, बड़ा बड़ा मिल मालिक के नजर में क्या बेटर तो मशीन होगा, लेकिन श्रमिक का जो परिवार था वो तो हानि में चला गया। जो श्रमिक का परिवार था अब तो भूखे रहेगा। वो श्रमिक का परिवार, शोषण होगा, श्रमिक के ऊपर अत्याचार होगा श्रमिक के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पर कुटीर धंधा को हटा दिया गया और उसके विशाल पैमाने पर उद्योग में मशीनीकरण किया गया। और मशीनीकरण के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी विकास होने लगा। क्यों? जो पैसा वाला था और धनी होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मशीन आ गया। मशीन को अगर एक कागज को छापने के लिए 10 मजदूर लगता था, वहीं पर एक मशीन से 10 कागज छाप देता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना मजदूर है, कितना मजदूर नहीं है। तो मजदूर जो है कम हो गया, अब मशीन जो है ज्यादा हो गया। मजदूर कम होने से मजदूर में बेरोजगारी बढ़ी। मजदूर में बेरोजगारी बढ़ने से उन लोग के बीच में संघर्ष पैदा हुआ और वही हमको बढ़ावा दिया समाजवादी भावना का। क्यों? क्योंकि मजदूर के ऊपर वो लोग जो था, जो
पैसा वाला धनी वर्ग, पूंजीपति वर्ग जो था वो दिन पर दिन उसके ऊपर शोषण करता था, श्रमिकों के ऊपर डेली शोषण करता था, अत्याचार करता था। अब यहाँ तक कि यूरोप का जो मिल मालिक था श्रमिक विरोधी नीति लाया था। कौन सा विरोधी लाया था? यूरोप के मिल मालिक के द्वारा श्रमिक विरोधी नीति लाया गया। श्रमिक विरोधी नीति में क्या बोला गया कि श्रमिक जो है यहाँ औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक में कोई योगदान नहीं देगा। यहाँ पर जितना मशीन है सब मशीन काम करेगा, कोई भी श्रमिक यहाँ पर नहीं आएगा खटने के लिए। यहाँ पर मेरे पास जितना मशीन है वही मशीन से हम काम करेंगे, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं। कौन बोलता है? यूरोप का मिल मालिक बोलता है। जिससे श्रमिक का जीवन और धीरे धीरे क्या होने लगा? नर्क होने लगा। श्रमिक का अगर जीवन नर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसके जीवन पर, उसके पूरे परिवार पर फर्क पड़ रहा है। क्यों? उसके परिवार पर इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि उसका डेली का जो तनख्वाह था उससे उसके परिवार का लालन पालन, उसके परिवार का खाना पीना चलता था। वो खाना पीना चलेगा कहाँ से? उससे भूखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे जनता आक्रोश होगा और वही जनता फिर इसके खिलाफ आएगा। किसके खिलाफ? तो किसी बड़ा बड़ा मिल मालिक के खिलाफ, बड़ा बड़ा मशीनीकरण के खिलाफ, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। और श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। वहां पे क्या किया जाता था? श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, जिससे क्या हो गया? श्रमिक और भी क्रूर हो गया। क्योंकि अगर आपके साथ, अगर आपको पहले आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री से आपको निकाल दिया जाए, उसके बाद आपको पूरा संसार का जितना भी पावर था उस सब पावर को हटा दिया जाए, तो आप किस तरह महसूस करिएगा? आप ठीक उसी प्रकार वहां के जनता, वहां का श्रमिक महसूस करता था। तो समाजवाद का परिणाम क्या होता है कि समाजवाद का परिणाम में जितना पैसा वाला लोग था, पूंजीपति व्यवस्था जितना होता था, वो दिन प्रतिदिन और मजबूत होते गया। क्यों? क्योंकि मशीन आ गया। जहां 10 मजदूर का हमको काम था वहां पर एक मशीन जो है पूरा काम कर देता था। दम भर पैसा कमाया कौन? पूंजीपति व्यवस्था वाला। मध्यम वर्ग जो है आर्थिक रूप से और मजबूत हो गया, क्योंकि मध्यम वर्ग जहाँ का तहाँ, उसको कोई ना तो निचला वर्ग से मतलब है ना ऊपरा वर्ग से मतलब है। हम लोग मध्यम वर्ग हैं, हम लोग तो सिर्फ चलते रहेंगे। तो मध्यम वर्ग क्या? आर्थिक रूप से और निरंतर समृद्धशाली हो गया। श्रमिक का आर्थिक पतन होने लगा। श्रमिक जो है आर्थिक पतन होने लगा। क्यों? क्योंकि श्रमिक लोग नीचे दिन ब दिन, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, सब चीज से तंग आकर जो है श्रमिक का आर्थिक रूप से वह निरंतर आर्थिक रूप से उसका पतन होने लगा। मजदूरों को श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर वो श्रम संगठन बनाएंगे तो मेरे खिलाफ आएंगे। औद्योगिक में मशीनीकरण नहीं होगा। अब औद्योगिक मशीनीकरण नहीं होगा तो मेरा फायदा नहीं होगा, मेरा फायदा नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ठीक उसी प्रकार मजदूरों को श्रम संगठन बनाने का अधिकार को छीन लिया गया। तो इस प्रभाव से, इसका प्रभाव यह पड़ता है कि समाज का विभाजन दो रूप से हो जाता है। समाज का विभाजन आर्थिक दृष्टि से दो रूप में हो जाता है। एक पूंजीपति वर्ग जो पैसा वाला आदमी था उसके वाला, और एक श्रमिक वर्ग में जो श्रमिक लोग था, जो दिन ब दिन अत्याचार शोषण को सहते हुए अपना जिंदगी को जी रहा था। उस दो पार्ट में जो है बट गया। कौन कौन सा वर्ग? एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। अब श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण, अब देखिए कहीं ना कहीं जिसके ऊपर शोषण होने लगा, कहीं ना कहीं जिसके ऊपर अत्याचार होने लगा, तो वहां पर कोई ना कोई तो आदमी जरूर आएगा कि हम अपना शोषण को हटाएंगे, हम अपना अत्याचार को मिटाएंगे। जिस प्रकार आप, अगर आपके घर में अगर सब गरीब हैं तो आप अपना गरीबी को हटाने के लिए आगे आएंगे कि हम अपने परिवार को आगे लेके जाएंगे, हम अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करेंगे। तो ठीक उस प्रकार जो था श्रमिकों में भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आया मार्गदर्शन दिखाने के लिए कि आप भी इस अत्याचार से हट सकते हैं, आप भी इस शोषण से हट सकते हैं। और इन्हीं व्यक्तियों ने सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा को प्रतिपादन किया। मीन्स इसी व्यक्ति, यही लोग व्यक्ति, जैसे कौन कौन था? सेंट साइमन था, तो चार्ल्स फेरियर था। ये सब लोग जो था, यही सब लोग आगे प्रतिपादित किया इस विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को प्रतिपादित किया। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब रूप से आगे बढ़ाया समाजवादी अर्थव्यवस्था को कि नहीं, हम लोग भी कोई आदमी हैं, श्रमिक लोग का भी जीवन है, श्रमिक को भी अपने जीवन जीने का अधिकार है। आप औद्योगिक क्रांति हम करेंगे और आप मशीनीकरण को करिए, लेकिन वहां पर मजदूर को भी रखिए। मशीनीकरण के साथ साथ मजदूर की भी जरूरी है, जिससे मजदूर का परिवार भूखा नहीं सोएगा, मजदूर का परिवार को भी जीवन जीने का हक है, क्योंकि वहां पर भूखमरी नहीं होगी, वहां पर बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। तो वो हमको कौन सिखाता है? सेंट साइमन सिखाता है, चार्ल्स फेरियर सिखाता है, कुछ व्यक्ति जैसे लुई ब्ला वगैरह सिखाते हैं। ये सब तो सामाजिक विभाजन आर्थिक दृष्टि से हुआ, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी समाज का दो विभाजन हुआ। ऐतिहासिक कुछ जो लोग आए यहाँ पर, वो लोग दो दृष्टि से समाज को विभाजन किए। वो कौन सा दृष्टि था? ऐतिहासिक दृष्टि था। मीन्स मार्क्स एक आदमी हुआ करते थे, जिसने मार्क्स समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपना
महत्वपूर्ण योगदान निभाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाने में उनके पश्चात, उनके बाद जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पुनर्जोर पकड़ी, जिससे हम लोग आज़ाद हुए और हम लोग शोषण अत्याचार को छोड़ना से हटा दिए, शोषण अत्याचार को सहना बंद कर दिए। हम लोग भी अपना आवाज़ उठाने लगे। कौन? किसके बदौलत? मार्क्स के बदौलत। तो मार्क्स का महत्वपूर्ण योगदान है समाजवादी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। तो मार्क्स के पूर्व समाजवाद कहने का मतलब यह हुआ कि मार्क्स से पहले, मार्क्स का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का समाजवाद कैसा था, और मार्क्स के बाद का समाजवाद, मार्क्स जो नीति लाया उसके बाद कैसा समाजवाद हुआ। तो मार्क्स से पहले के समाजवाद को हम यूटोपियन समाजवाद कहते थे। कौन सा समाजवाद कहते थे? यूटोपियन समाजवाद कहते थे। यूटोपियन समाजवाद का कार्यक्रम व्यवहारिक था कि लोग से हंस मिलजुल कर अच्छा से जीना है, बस सबके साथ सबका विकास करना है। जहाँ दुश्मन रहे हमको आके एक थाप भी मार देते, हमको कोई मतलब नहीं है, हम सबके साथ सबका विकास की नीति है। लेकिन मार्क्स के पश्चात का जो समाजवाद था उसको हम वैज्ञानिक समाजवाद कहते थे। वो भगत सिंह वाला, वो सुभाष चंद्र बोस वाला समाजवाद था कि न अगर तुम हमको एक थाप मारेगा तो हम तुमको 4 थाप मारेंगे। तो वो वैज्ञानिक समाजवाद था, मार्क्स के पश्चात का समाजवाद था। तो सबसे पहले हम यूटोपियन समाजवाद को पढ़ते हैं। यूटोपियन समाजवाद में किन किन लोगों का विचारधारा था, किन किन लोगों ने समाजवाद को उत्पत्ति में, समाजवाद की भावना को जगाने में किस तरह काम किया था। तो सबसे पहला यूटोपियन समाजवादी कौन था? सेंट साइमन था। सेंट साइमन वो व्यक्ति जो मार्क्स से पहले आया था, मार्क्स से पहले अपना सिद्धांत दिया था। तो सेंट साइमन कौन से विचारधारा का? तो हम लोग इस चैप्टर में समाजवाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समाजवादी विचारधारा का समाज कल्याण चाहता था, समाज के ऊपर जो शोषण हो रहा था, समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को हटाना चाहता था। कौन? सेंट साइमन। सेंट साइमन का मानना था कि लोग, वहां का लोग जो था, सेंट साइमन उस चीज को, दृश्य को देखा कि लोग जो है एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हम ही अगर श्रमिक वर्ग हैं तो हम दूसरे श्रमिक वर्ग को देखना नहीं चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा? एकता की भावना नहीं जगेगी। अगर जब तक एकता की भावना नहीं जगेगी तो हम समाजवाद की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो सेंट साइमन का मानना था कि लोग एक दूसरे का शोषण करना छोड़ दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक नारा दिया था कि प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, मीन्स प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार, मीन्स जो आदमी है, जैसे हम 10 किलो आटा उठा सकते हैं तो हमको 10 किलो आटा उठाना दिया चाहिए, और 10 किलो आटा उठाने का हमको 10 रुपया मिलेगा तो हमको 10 रुपया मिलना चाहिए। अगर 9 रुपया मिला तो हम खाल खींच लेंगे। कौन बोलता है? सेंट साइमन बोलता है। सेंट साइमन का यह नारा था। दूसरा यूटोपियन, कोई अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन में एक चार्ल्स फेरियर आते हैं। चार्ल्स फेरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी थे। मीन्स अभी जो मॉडर्न रूप से औद्योगिक में जो क्रांति आ रही थी, औद्योगिक में जो बदलाव आ रहा था, मशीनीकरण लाया जा रहा था, उसका विरोधी कौन थे? चार्ल्स फेरियर थे। वो नहीं चाहते थे कि मशीनीकरण हो जिससे हमारी श्रमिक वर्ग जो है, हमारा श्रमिक वर्ग बेरोजगारी में जाए, हमारा श्रमिक वर्ग के ऊपर शोषण हो, हमारा श्रमिक वर्ग के ऊपर अत्याचार हो। तो आधुनिक उद्योगवाद का विरोधी कौन था? चार्ल्स फेरियर था। उनका मानना था कि श्रमिक अगर छोटे छोटे कस्बों में काम करना शुरू करना, उनका मतलब छोटे छोटे कस्बों में श्रमिकों को काम करना चाहिए। मीन्स अगर छोटा छोटा कस्बा में लोग काम करेंगे तो हो सकता है उनका मशीनीकरण का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जाने का, उसका तलवा चाटने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अगर छोटा कस्बा में वो काम करेंगे तो अपना रोजमर्रा का जिंदगी में जो थोड़ा कुछ पैसा है उससे जीवन यापन वो कर सकते हैं, जिससे उनकी परिवार को बूस्टअप मिलेगा थोड़ा सा कि कुछ खाना पीना, कुछ अन्य काम हम कर लें। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि हम लोग श्रमिकों के लिए एक संगठन बनाए, फ्लांक्स, लेकिन श्रम संगठन बनाने का अधिकार नहीं था तो वो कैंसिल हो जाता है। कौन? फ्लांक्स। फ्लांक्स कैंसिल हो जाता है। अब बचा कि फ्रांसीसी, दूसरा कोई बाद में आया, एक लुई ब्ला आया। लुई ब्ला ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था किसमें? समाजवादी भावना को जगाने के लिए, समाजवादी भावना को जगाने के लिए। लुई ब्ला को ना सिर्फ हम समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमने यूरोप के राष्ट्रवाद में भी लुई ब्ला के बारे में पढ़ा था। वह व्यक्ति जो राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता था, वह व्यक्ति जो समाजवाद को आगे बढ़ाना चाहता था। कौन? लुई ब्ला। लुई ब्ला एक फ्रांसीसी यूटोपियन के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी था। वो जानता था कि समाजवाद की भावना को बढ़ाने के लिए पहले हमको राजनीति को मजबूत करना पड़ेगा। कहाँ की राजनीति को? तो यूरोप, रूस की राजनीति को हमको मजबूत करना पड़ेगा, यूरोप की राजनीति को हमको मजबूत करना पड़ेगा। लुई ब्ला ये जानता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है कि फ्रांसीसी यूटोपियन का एकमात्र व्यक्ति जो राजनीति में भी था वो कौन था? जिसने समाजवाद में भी हिस्सा लिया था, जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया था, तो वो लुई ब्ला था।
तो इस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने समाजवाद के बारे में पढ़ा, समाजवाद को समझने की कोशिश की। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम मार्क्स के पश्चात का समाजवाद को देखेंगे। अभी हम लोग यूटोपियन समाजवाद मीन्स मार्क्स के पहले का समाजवाद को समझे। अब मार्क्स के बाद जब मार्क्स अपना एंट्री मारता है समाजवाद में तो किस प्रकार वो क्रांति लाता है, किस प्रकार धूम मचाता है, उसको पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।